फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाई थी नोट्स कैसे बनाएं, और उसमें मैंने कैसे मैं अपने नोट्स बनाती थी वो आपको बताया भी था। लेकिन उस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो सबने बोला था कि मैडम या तो इसको रीलोड करो या दूसरी वीडियो बना दो। उसमें के अलावा एक फ्रेंड्स मेरे पास कमेंट भी था, उन्होंने बोला था कि जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है वो नोट्स तो कोई भी बना सकता है मैडम, आप तो खाली जब अभी आप नोट्स बनाना सिखा रहे हो। तो फ्रेंड्स, मेरा कोई इरादा ये नहीं है कि मैं आपको कोई नोट्स बनाना सिखा रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही थी कि मैंने कैसे नोट्स तैयार कर रहे हैं। क्योंकि नोट्स हम तैयार करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें तैयारी करने के बावजूद इतना पता नहीं होता है, इतना समझ में नहीं आता है कि किस तरह से नोट्स तैयार करने हैं। या तो हम कोचिंग्स में लिखते हैं, जो पूरी की पूरी बुक्स को हम लिख लेते हैं, लेकिन उनको बाद में पढ़ना बहुत ही हमारे लिए मुश्किल होता है। या फिर हम अपनी बुक से भी नोट्स बनाते हैं, तो उन नोट्स में हम नोट्स तो बनाते हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम पूरा का पूरा जैसा उसमें से उतार देते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मैंने इसके लिए इस पर वीडियो बनाई थी। तो आज की वीडियो में वापस से इस पर नोट्स कैसे बनाएं और किस तरह से आपको तैयार करने हैं उस पर एक वीडियो बना रही हूँ। छोटी सी वीडियो है ये, आप इसे ज़रूर देखिए ताकि आपको नोट्स बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा मैं बता दूं फ्रेंड्स, चाहे आप सब्जेक्ट के नोट्स तैयार कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट पेपर के नोट्स तैयार कर रहे हो, आप इसी तरीके से किसी के भी नोट्स हैं वो अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं नीतू सिंगल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, नोट्स कैसे बनाए थे मैंने, जिससे मुझे कितना बेनिफिट मिला आपको पता होगा कि जैसा कई स्टूडेंट को जैसे पता भी नहीं होगा, तो मेरा 4th रैंक के साथ फर्स्ट ग्रेड में बायोलॉजी सब्जेक्ट से स्कूल लेक्चरर की एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है, और अब मैं ज्वाइन भी मैंने कर रखा है। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से जब मैंने नोट्स बनाए थे तो मुझे बहुत अधिक बेनिफिट मिला था। क्योंकि क्या होता है कि हम नोट्स तो तैयार करते हैं, लेकिन हमें इसका तैयारी करने का तरीका नहीं पता होता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि फ्रेंड्स, मैंने किस तरह से अपने नोट्स तैयार करे थे, और इससे क्या मुझे परीक्षा की एंड तक भी उसका बहुत अधिक फ़ायदा मिला था। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने कोई नोट्स 2 बार तैयार नहीं किए थे, मैंने एक ही बार अपने नोट्स बनाए थे, और उन्हीं नोट्स को मैंने इस तरह से तैयार किया था जो उन्होंने मुझे लॉन्ग नोट्स का भी काम किया और शॉर्ट नोट्स का भी काम किया था। क्या आप सोचते हो कि जो है शॉर्ट नोट्स हैं उनको आप वापस से बनाने बैठोगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो मैंने नोट्स जो तैयार किए थे वो नोट्स ऐसे तैयार किए थे कि उन्होंने मेरे लिए शॉर्ट और लॉन्ग दोनों का काम किया था। आपको नोट्स ऐसे ही तैयार करने हैं ताकि आपको लास्ट टाइम तक उनको बार बार पढ़ सको और आपको वापस से कोई नए नोट्स बनाने नहीं पड़े। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नोट्स को हमेशा फ्लो चार्ट के माध्यम से और या फिर टेबल के माध्यम से ही आपको बनाना है। फ्लो चार्ट से अगर लाइन टू लाइन हम बनाते हैं नोट्स, तो वो नोट्स है आपको ईजी रहते हैं, याद करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो जो है लैंग्वेज आपकी होती है, और खुद की लैंग्वेज में जो हम नोट्स बनाते हैं वो लैंग्वेज में हमको याद रहता है। तो उसमें जैसे होता है, ये है, वह है, ऐसे शब्दों को तो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आपको केवल लाइन टू लाइन आपको जो लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है वो लाइन टू लाइन उस नोट्स में आपको डालना है। यही नोट्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने पूरी लाइन लिख दी तो वो नोट्स के रूप में काम करती है। जैसे आपको मैं बता दूं, आपने किसी भी टॉपिक पे नोट्स बनाए, जैसे आपने आर्ट एंड कल्चर में लोक देवता पे नोट्स बनाए, तो अगर आप लिखोगे तो आप एक बीच में एक सर्किल बनाओ, उस सर्किल के अंदर का तेजा जी के बारे में लिख रहे हो तो तेजा जी लिखो। फिर उसमें आप ऐसा नहीं लिख रहे हो कि इनका जन्म इतनी तारीख को हुआ था, इन्होंने यहाँ पे गद्दी लगाई थी, यहाँ पे इनका मंदिर, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने जन्म लिखा, फिर आगे उसके लिख दिया कि यहाँ पे स्थान का नाम लिख दिया, मंदिर लिखा, फिर उसके आपने लिख दिया कि यहाँ पे एरो लगा के यहाँ पे इनके मंदिर थे। तो इस तरह से आपको नोट्स तैयार करने हैं। जैसे आप मैथ में तैयार कर रहे हो, मैथ में पूरी लैंग्वेज तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल फॉर्मूले हैं वो लिख लो, एक एग्जाम्पल उनके लिख लो, ताकि लास्ट टाइम में जब आपको रिवाइज करो उनको तो आपको बहुत अधिक आसानी हो जाए। इसी तरह से आप इंग्लिश के कर सकते हो, हिस्ट्री के कर सकते हो, या फिर आपके जो सब्जेक्ट है उसके भी नोट्स तैयार कर सकते हो, और इसी तरह से इजी वे में आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। हमेशा आप ध्यान रखो, जब भी नोट्स तैयार करो आप या तो A4 साइज़ का पेपर अगर आप यूज कर सको तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। आप इसमें एक रिम ले लो, 200-250 की रिम आती है, 500 पेज की है, काफ़ी बहुत सारा हो जाता है मैटर आपका इसमें तैयार। एक ही रिम आपके लिए काफ़ी हो जाएगी। और अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप ऐसे बड़े रजिस्टर, जो लंबे पेज वाले रजिस्टर होते हैं, उनमें आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। इसके अलावा जैसे मैंने तो A4 साइज़ वाली ही जो सीट है उनका यूज किया था। इसके अलावा आपको जैसे 2
दो तीन पेन का यूज करना है, जैसे रेड पेन है, ब्लैक पेन है, ब्लू पेन है, ये 2 या 3 पेन का आपको यूज ज़रूर करना है। फिर इन कुछ मैटर है आपको अलग अलग लाइन्स में लिखना है, अलग अलग पेन का आप उसमें यूज करके लिख सकते हो। इसके अलावा मैं बता दूँ, जब आपके नोट्स तैयार हो जाएँ, आप अपने नोट्स तैयार करते हो तो आप बार बार उन नोट्स को जब पढ़ोगे तो आप हाईलाइटर अपने साथ रखो, फिर उसमें भी आपको जो भी हाईलाइट करना उस पॉइंट को आप बहुत हाईलाइट करके बार से उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जो नोट्स आप ऐसे बनाओगे, फिर उन नोट्स को आप जब पढ़ोगे तो आप यकीन मानिए स्टूडेंट, आपको बहुत अधिक जो है आसानी रहेगी बार उनको रिवाइज़ करने में, और क्योंकि खुद के लिखे हुए नोट्स होते हैं, इसके लिए वो टॉपिक अच्छे से याद भी होते हैं और हम आराम से उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो और इसके अलावा आप एक चीज़ और क्या कर सकते हो कि जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसकी रीडिंग करी, फिर 1 से 2 बार आप 2 बार जब रीडिंग कर लेते हो उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जब आप उसके MCQ सॉल्व करते हो, फिर उस MCQ में भी अगर आपको कुछ नया मैटर मिलता है तो वो भी आप अपने नोट्स में ऐड करते जाओ। तो उससे क्या होता है कि अगर कुछ टॉपिक आपके छूट रहे हैं, कुछ मैटर आपका रह रहा है, तो आपको के है वो नोट्स में आपका ऐड होता चला जाता है, और इस तरह से जब आप नोट्स तैयार करते हो तो आपको इससे बहुत अधिक बेनिफिट मिलता है। तो फ्रेंड्स, जो स्ट्रेटजी मैंने अपनाई थी, जिस तरह से मैंने नोट्स मेरे अपने नोट्स बनाए थे, वैसे ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर जो नोट्स मैंने बनाए थे, जिस तरह से मैंने अपने टॉपिक को तैयार किया था, उस तरह से ही मैंने आपके साथ उसको शेयर करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भी लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।